गाय कहानी अनवर सज्जाद। एक रोज उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि अब गाय को बूचड़खाने में दे ही दिया जाए। अब इसका धेला नहीं मिलता। उनमें से एक ने कहा था, इन मुट्ठी भर हड्डियों को कौन खरीदेगा? लेकिन बाबा, मुझे अब भी यकीन है, अगर इसका इलाज बाकायदगी से। तुम चुप रहो जी, बड़े आए अक्ल वाले। निक्का चुप करके एक तरफ हो गया और बाबा अपनी दाढ़ी में अक्ल को कुरेदता हुआ उसके बड़ों के साथ सिर जोड़कर बैठ गया था। मैं अब जबान हिलाता हूं तो ये बूचड़ बन जाते हैं। जिस रोज से मैंने अपने को पहचाना है उसी रोज से चितकबरी को भी जाना है, और जिस रोज से ये लोग इसे बूचड़खाने ले जाने की सोच रहे हैं उसी दिन से मैं हर लम्हा यतीम होता जा रहा हूं। यतीम होता हूं। मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर हंसते हैं कि मैं इसकी इतनी खिदमत क्यों करता हूं। आप इसे बूचड़खाने के बजाय अस्पताल क्यों नहीं भेज देते? निक्के से नहीं रहा जाता। तुम नहीं समझते, ये ठीक नहीं हो सकती। इसके इलाज पर पैसा ख्वामख्वाह क्यों रखच किया जाए? मैं नासमझ हूं। अभी कल ही तो मां ने धागे में 15वीं गिरह लगाई थी। आप इलाज करा के देखें तो सही। बड़ों की बातों में दखल न दिया करो। मेरा जी चाहता है कि मैं आप सबको बूचड़खाने दे आऊं। फिर सबने मिलकर गाय की जंजीर पकड़ी थी, लेकिन जैसे गाय को भी सब कुछ मालूम था, वह अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली थी। उन्होंने मार मारकर उसका भुरकुस निकाल दिया था। निक्का एक तरफ खड़ा पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। शाबाश मेरी चितकबरी, मेरी गाय, मेरी गौ माता, हिलना नहीं। तुम नहीं जानती ये लोग तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाले हैं। जाना नहीं, हिलना नहीं, वरना नहीं तो। गाय अपनी जगह पर अड़ी मुड़ मुड़कर उसकी तरफ देखती रही थी। जरा हटकर गाय का बछड़ा खूंटे के साथ रस्सी से बंधा बेतलुक बैठा था। हड्डियों पर लाठियों की बौछार उसे सुनाई नहीं देती थी। निक्के के कान भी बंद हो रहे थे। रफ्ता रफ्ता। सारे बुजुर्ग हांफते हुए फिर सिर जोड़कर बैठ गए थे। फिर फैसला हुआ था कि अगर यह अब चल भी पड़ी तो मुमकिन है रास्ते में खंभा हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि इसे ट्रक में डालकर ले जाया जाए। ट्रक में तो इसे उठाकर भी लादा जा सकता है। अगले रोज ट्रक भी आ गया। ट्रक की आवाज पर गाय ने मुड़कर देखा था। आंखें झपकी थी और फिर खोली में मुंह डाल दिया था, जहां निक्का चारा डालकर अभी अभी ट्रक को देखने गया था। आप लोग इसे वाकई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं तो हम मजाक कर रहे हैं क्या? एक ने कहा था, बाबा ये गाय मुझे दे दो, मैं इसे। हकीम की औलाद। दूसरे ने कहा था, बाबा इसके बगैर मैं। मजनू का बच्चा। तीसरे ने कहा था। चौथा पांचवा। सारे बुजुर्ग साले एक से एक हैं और बाबा जो अपनी दाढ़ी को अक्ल का गढ़ समझता है जाने इसे क्या हो गया है। बेटे, ट्रकवाले को 10 रुपये देकर भी हम बहुत फायदे में रहेंगे। कमबख्त सौदागर, मुझसे लो रुपये, मुझसे ये लो, लेकिन मेरी मुट्ठी में इस वक्त तो हवा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। हा 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 हा। जब मैं कमाने लगूंगा। हा 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 हा। तब तक तो चितकबरी की हड्डियों का सुरमा बन गया होगा। मैं क्या करूं? इनमें से एक गाय को लाने के लिए खोली की तरफ गया था। निक्का भी इसके पीछे पीछे हो लिया। यूं ही देखने के लिए बड़े ने इसकी जंजीर खोली थी। गाय ने खोली में मुंह मार के दांतों में पट्टे दबाए थे। मुड़ के निक्के को देखा था और जाने के लिए खुर उठाया था। न न न। निक्का चीखा था, बको मत। गाय खड़ी हो गई थी। हे हे हे। बड़े ने जोर लगाया था, न चितकबरिए, न न। चुप भी रहोगे या खींचूं जबान? निक्के ने जबान को कैद कर दिया था। बड़े ने फिर जंजीर को झटका दिया था। चलो मेम साहब, ट्रक वाला तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो सारा दिन खड़ा रहे। गाय की आंखें बाहर को निकल आई थीं। जबान कैद में फड़फड़ाकर रह गई थीं, लेकिन वह हड्डियों का ढांचा मात्रा वहीं का वहीं था। निक्का मुस्कुराया, फिर फौरन उदास हो गया था। ये तो बिक भी चुकी है, इसे जाना ही होगा। मुझे अब भी यकीन है कि अगर थोड़ी सी रकम लगाकर इसका इलाज बाकायदगी से किया जाए तो। लेकिन मैं इन बुजुर्गों का क्या करूं? काश मैं हकीम ही होता। इस बछड़े को शर्म नहीं आती? मां के जिस्म पर नील पड़ रहे हैं और यह बाहर खड़ा उल्लू के पट्टों की तरह देखे जा रहा है। जबान फड़फड़ाकर रह गई थी। फिर इनमें से एक को बड़ी अच्छी सूझी थी। उसने गाय की दुम पकड़कर इसे 3-4 बल दिए थे। वह पीठ के दर्द से दूर भागी थी। इसने निक्के की तरफ देखकर कहकहा लगाया था। पीठ का दर्द गाय को हाँकता हुआ बिल्कुल ट्रक के पास ले आया था। निक्के का दिल बहुत जोर से धड़का था। दुरफिट्टे मोह, लानत लिख लानत। ट्रक वाले ने गाय के चढ़ने के लिए ट्रक से जमीन पर तख्ता लगा दिया था। गाय ने तख्ते पर खुर रखा।
न चढ़ना। इसकी जबान काट लो। यह गाय को बरगलाता है, डराता है। निक्का फिर मुंह बंद करके पीछे हट गया था। गाय ने पहले तख्त को देखा, फिर निक्के की तरफ। दुरफिट्टे मुंह, लानत लिख लानत। निक्के का सिर शर्म से झुक गया था। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? वह अभी तक नहीं डरी थी। फिर उसने मशकूक निगाहों से इधर उधर देखकर बड़े जोर से फुनकार मारी थी। मेरी चितकबरी जानती है कि वह तख्ते पर कदम रखकर ट्रक में चली जाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानती क्यों वह चढ़ना नहीं चाहती। उन सबने मिलकर पीठ पर लाठियां बरसाई थीं, गाय की टांगें थिरकी थीं, लेकिन वह अपनी जगह से कतई नहीं हिली थी। जब उन्होंने मिलकर दूसरा वार किया तो वह तकलीफ से दूर भागने को थी कि बाबा की दाढ़ी में अक्ल ने जोश मारा था और उसने जमा कर उसके मुंह पर लाठी मारी थी। गाय फिर तख्ते की तरफ मुंह करके सीधी हो गई थी। बाबा ने हांफते हुए कहा था, आओ बेटू, और सबने मिलकर फिर लाठियों का मेह बरसा दिया था। निक्का दूर खड़ा था, बिल्कुल बेतलुक, बेहिस। यूं बात नहीं बनेगी, एक ने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा था। तो फिर वह ट्रक के साथ टेक लगाए खड़े सोच ही रहे थे कि जाने गाय को क्या सूझी थी। पलटकर एकदम भाग उठी थी और धूल उड़ाती हुई निक्के के करीब से बिल्कुल अजनबियों की तरह गुजर गई थी। निक्का, जिस्म का मफलूज हिस्सा। देखो देखो, वह तो बाईं तरफ। एक चौका था। कुदरती बात है, बाबा ने अपनी दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए कहा था। गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। बाबा की आंखें मक्कार सी मुस्कुराहट से चमक उठीं। इस बछड़े को यहां ले आओ। ये चाल तो हमें कल ही चल जानी चाहिए थी, ट्रक के पैसे भी बच जाते। निक्का, मफलूज तजूद। उनमें से एक ने बछड़े की रस्सी पकड़ी थी। निक्के की जबान लर्जी थी। गाय कुछ सोचती, कदम उठाती, रुकती, चलती बछड़े के पीछे पीछे इसके करीब से गुजरी थी तो आहिस्ता से निक्के की जबान से गाली फिसली थी। बछड़ा तख्ते पर चढ़ के पटौसिया मारता हुआ ट्रक में चला गया था। गाय तख्ते के पास जाकर फिर रुकी थी। बड़ी हैरानी से बछड़े को देखकर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन निकालकर निक्के को देखा था। एक ने फौरन बगल से पट्टों का गट्ठा निकाल के गाय के आगे कर दिया था। उसने चंद डंठल दांतों में ले लिए और फिर कुछ सोचकर जमीन पर गिरा दिए थे और अगला खुर तख्ते पर रख दिया था, फिर दूसरा खुर। खुदा मालूम निक्के को क्या हो गया था। एकदम इसके सारे जिस्म में ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म लहू का सैलाब आ गया था। उसके कान सुर्ख हो गए और दिमाग बेतरह बजने लगा था। वह भागा भागा घर में गया था और बाबा की 2 नाली बंदूक उतार के उसमें कारतूस भरे थे। इस जुनून में भागता हुआ बाहर आ गया था और कंधे पर बंदूक रखकर निशाना बांधा था। उसने खुली आंखों से देखा, बछड़ा ट्रक से बाहर गाय के गिराए हुए पट्टों में मुंह मार रहा था। ट्रक में बंधी गाय बाहर मुंह निकालकर बछड़े को देख रही थी। उनमें से एक गाय को ले जाने के लिए ट्रक में बैठा था और बाबा एक हाथ से अपनी दाढ़ी में अक्ल को सहलाता हुआ बाहर खड़े ड्राइवर से हाथ मिला रहा था। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। निक्के ने किसे निशाना बनाया, गाय को, बछड़े को, ड्राइवर को, बाबा को, या वह अभी तक निशाना बांधे खड़ा है? कोई वहां जाके देखे और आके मुझे बताए कि फिर क्या हुआ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक रोज उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि